साइको किलर। दोस्तों, आपने ये शब्द तो सुना ही होगा। साइको किलर एक ऐसा इंसान होता है जिस पर कि किसी की हत्या करने का जुनून सवार होता है और वो एक के बाद एक कत्ल करता जाता है, अनगिनत कत्ल कर देता है, तभी उसको साइको किलर कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये भी एक साइको की है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इस इंसान ने किसी का कत्ल नहीं किया है, लेकिन जो इसने गुनाह किया वो भी किसी कत्ल से कम नहीं है। अजमेर की क्रिश्चियन थाना गंज क्षेत्र की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है उदय सिंह मीना। उदय सिंह के माता पिता का आज से तकरीबन 20 साल पहले देहांत हो गया था। ये 2 भाई और 2 बहनें हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और इसका जो बड़ा भाई है वो जेल में बंद है। वो अपने ख़ानदान की जो पुश्तैनी ज़मीन होती है वो हथियाना चाहता था और इसके लिए वो अपने माता पिता से रोज़ लड़ता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने पिता की हत्या कर दी और तब से लेकर वो आज तक जेल में ही बंद है। उदय सिंह की परवरिश उसकी बहन और उसके जीजा ने की। ये बचपन से ही अकेला रहता था, कोई इसकी कंपनी नहीं थी। सारा दिन उदय सिंह घर में पड़ा रहता और कोई काम धाम नहीं करता था। तंग आकर एक दिन उसके जीजा ने उससे कहा कि या तो तुम कोई काम करो, नहीं तो हमारे घर से चले जाओ और अपना इंतज़ाम जो है वो कहीं और कर लो। तो उदय सिंह एक होटल में काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पर उदय सिंह ने देखा कि होटल में अक्सर सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती थी और उनके साथ लड़के होते थे। वो लोग रूम रेंट पे लेते और कितनी कितनी देर रूम में रहते थे। ये देखकर उसके मन में भी ये इच्छा हुई कि वो भी काश उसकी भी कोई ऐसी ही सुंदर गर्लफ्रेंड होती और वह भी उसके साथ कहीं घूमने के लिए जाता। अपने कुछ दोस्तों से उसने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी लड़कियों से दोस्ती हो। तो दोस्तों ने कहा कि आजकल लड़कियों से दोस्ती करने के लिए फेसबुक वगैरह जो सोशल ऐप चले हैं वहाँ पर तुम चले जाओ, तुम लड़कियों से दोस्ती कर सकते हो। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने एक फ़ोन लिया और उसमें फ़ेसबुक डाउनलोड की और फेसबुक चलाने लगा और वो सुंदर सुंदर लड़कियों के फ़ोटो देखता, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता और उनको बोलता कि मेरे से दोस्ती करो और मेरे साथ सेक्स करो। लड़कियां उसकी ऐसी बात सुनकर फ़ोन काट देती, फेसबुक से लड़कियों की फ़ोटो लेता और उनके साथ वो नग्न लड़कों की फ़ोटो जोड़ देता। उन फ़ोटो को एडिट करके फ़ोटो के ऊपर लड़की का मोबाइल नंबर और उसके नीचे एक प्राइस टैग लगा देता और उसको एडिट करके उसकी स्क्रीनशॉट लेके उस लड़की को वो फ़ोटो भेजता और बोलता कि मैं तुम्हारी फ़ोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, तुम मेरे साथ दोस्ती करो और मेरे साथ सेक्स करो। 1 साल में तकरीबन उसने 25 ऐसी ही लड़कियों की फ़ोटो एडिट करके उनकी हरासमेंट की और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पुलिस ने जब उसको गिरफ़्तार किया तो उसके फ़ोन में कम से कम 400 से ज़्यादा लड़कियों के अश्लील फ़ोटो और अश्लील वीडियो मिलते हैं। उदय सिंह बहुत ही शातिर किस्म का इंसान था। उसने कई कंपनियों के सिम लिए हुए थे और वो किसी एक सिम को ज़्यादा देर चलाता भी नहीं था। कुछ देर यूज़ करने के बाद वो इस सिम को तोड़कर फेंक देता था। इस वजह से काफ़ी देर से शिकायत मिलने के बाद भी वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। वो तकरीबन 8 से 10 साल से होटल में काम कर रहा था। पहले वह सवाई माधोपुर और उसके बाद कोटा में रेलवे स्टेशन के पास बने हुए होटल में काम करता था। लेकिन फिर उसके बाद उसका कोई दोस्त जो है वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें जयपुर में काम लगवा दूंगा, वहाँ पर तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरह वह जयपुर के होटल में काम करने के लिए चला जाता है। जयपुर में काम करते हुए ही जब वह लड़के लड़कियों को रूम में जाते हुए देखता तो वहाँ पर ही उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि मैं भी ऐसे ही लड़कियों को ब्लैकमेल करूँगा और उनको रूम में लेकर जाऊँगा और अगर कोई लड़की मना करेगी तो मैं उसकी जो फ़ोटो है वो सार्वजनिक कर दूँगा। और यही डर दिखाकर उसने कई लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लड़कियां उसकी इस हरकत से डर जाती और ज़्यादातर लड़कियां जो है वो उसके फ़ोन को ब्लॉक कर देती। बदनामी के डर से लड़कियां पुलिस के पास भी नहीं जाती, रिपोर्ट भी नहीं लिखवाती और इस वजह से उदय सिंह की जो हिम्मत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो इतना निडर हो चुका था कि किसी भी महिला को फ़ोन करता
और वो अगर उससे बात नहीं करती, जहाँ उसका फ़ोन नहीं उठाती, तो वो उसको मैसेज भेजता, बार बार फ़ोन करता। और वह इतना निडर हो चुका था कि किसी भी वक्त किसी महिला को फ़ोन कर देता, और अगर वह उससे बात ना करती, फ़ोन ना उठाती, तो वो उसको बार बार फ़ोन करता रहता। और वह अगर अच्छे से बात ना करती तो वह उसको गालियां देने लग पड़ता। उसने एक महिला को कॉल किया और मैसेज किया, जब उसने फ़ोन उठाया तो वह उसको गाली देता है। महिला उसका नंबर जो है वो ब्लॉक कर देती है। इस बात से उसको बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने व्हाट्सएप पर उस महिला को गालियां लिखकर भेजी और कई अश्लील फ़ोटोग्राफ भेजे। उसने उस महिला की फ़ेसबुक प्रोफाइल से फ़ोटो ली और उसके साथ 3 और लड़कों की फ़ोटो लगाई और नीचे एक प्राइस टैग लगा दिया, और उस फ़ोटो की स्क्रीनशॉट लेकर उसे उस औरत को ही भेज दिया। वह औरत जो है उसके फ़ोन को ब्लॉक कर देती है, लेकिन बदनामी के डर से वो भी पुलिस के पास नहीं जाती। ऐसा तकरीबन वह हर उस औरत के साथ करता जो कि उसके साथ फ़ेसबुक पर चैट नहीं करती थी, जहाँ उससे बात नहीं करती थी। तकरीबन 1 साल में उसने 25 लड़कियों के साथ ऐसा ही किया, और वो पुलिस की पकड़ से तब भी दूर था। पुलिस की पकड़ में वह नहीं आ रहा था। फिर एक दिन एक महिला ने हिम्मत करके क्रिश्चियन थाना गंज क्षेत्र में पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। चूँकि वह हर बार सिम को तोड़ देता था, इसलिए पुलिस वाले उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। फिर पुलिस वालों ने उसकी फ़ेसबुक और जो इंस्टाग्राम आईडी है उसकी आईडी को ट्रेस किया, और उसके बाद उसके जो उसने मैसेज भेजे थे उस मैसेज की वेरिफिकेशन करवाई, तो उसकी जयपुर में जो लोकेशन है वो होने का पता चला। उसके बाद अजमेर से पुलिस टीम जो है वो जयपुर के लिए रवाना होती है और उदय को एक होटल से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। पुलिस जो है वो उसको कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड लेने की कोशिश कर रही है, ताकि पता चल सके कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका आपराधिक रिकॉर्ड जानने की कोशिश हो रही है, क्या उसका पहले से ही कोई आपराधिक गतिविधियों में हाथ रहा है, या ये अपराध वो पहली बार कर रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि पारिवारिक परिस्थितियाँ भी इंसान के स्वभाव पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। किसी इंसान को अच्छा या बुरा बनने में उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ जो है इनका भी बहुत योगदान होता है। उदय सिंह के परिवार में उसके भाई ने उसके पिता की हत्या कर दी, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी, घर का माहौल जो है वो क्या होगा। बहरहाल दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर वह गलत काम करता है तो कानून में उसको क्या सज़ा मिलेगी, और उसके मन में एक खौफ पैदा होगा। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।